हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल यादव और आज के इस 5 से 10 मिनट जितना लंबा हो उतने लंबे वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल सेंटेंस बनाना जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, सिंपल बेसिक, बहुत ही बेसिक है दोस्तों। मैं पहले बता दूं, जैसे किस टाइप के सेंटेंस, तुम खाते हो, वह पीता है, मैं सोता हूँ। ठीक है, ऐसे बेसिक लेवल के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। 10 मिनट में मैं आपको इतना ही सिखा पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम, जर्मन वाले सर्वनाम, पर्सनल प्रोनोमेन। ठीक है, तो इसको जान जाएंगे हम लोग और कुछ वर्ब को जान जाएंगे हम लोग। ठीक है, वर्ब कंजुकेशन थोड़ा सा मैं बताऊंगा, फिर उसके हिसाब से हम ऐसे सेंटेंस बना पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस यानी मैं, दू यानी तू, एयर जी एस यानी ही सी इट। ठीक है, यह वह के लिए यूज होगा। ठीक है, ईहर होता है तुम सब के लिए। ठीक है, तुम सब बोलना है, जैसे तुम एक लोग को बोलना है। ठीक है, तो हम दू का उपयोग करेंगे, और एक ग्रुप को तुम बोलना है तो ईहर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तुम सब के लिए। वीयर यानी हम। ठीक है, और जी और फिर जी यानी वे और आपके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्मॉल एस है और यहाँ पे कैपिटल एस है। तो कैपिटल एस वाला यानी यू, आप। ठीक है, और स्मॉल एस वाला यानी वे। ठीक है, लेकिन जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। हमें समझ में कैसे आएगा कि कब वे है और कब आप है? तो ये हमें एक कॉन्टेक्स्ट जो होता है, एक पूरा पैराग्राफ होता है, उसको देखकर हम समझ पाएंगे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखेंगे वर्ब कंजुगेशन क्या होता है। तो जैसे दोस्तों, हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा पीना होता है तो वो लास्ट में ना आता है। ठीक है, तो वैसे ही जर्मन में भी ईयन आता है। ठीक है, ईयन। ठीक है दोस्तों, ईयन आता है। तो जैसे हम इसको रखते हैं और इसको बदलते हैं आखिरी वाले को, जैसे पीता, पीते, पीता। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी चेंज करते हैं लास्ट वाला स्पेलिंग। ठीक है, ईयन होगा तो ई लग जाएगा ईयन के जगह पे, जैसे ना के जगह पे ता लग गया तो ऐसे ईयन के जगह पे ई लग जाएगा, एस टी लग जाएगा, टी लग जाएगा। ठीक है, और ईयन लग जाएगा। इसके हिसाब से हम लगाएंगे ये सब। ठीक है, बदलेंगे। जैसे मैं यानी आई, तो उस हिसाब से हूँ लगा है। ठीक है, या फिर कहें ता लगा है, तो उसी हिसाब से हम लोग मैं, तुम, यह, वह, तुम सब के हिसाब से ये भी चेंज होता है। जैसे मैं पीता हूँ तो तुम खाते हो, जैसे मैं पीता हूँ तुम पीते हो, तो मैं पीता हूँ तुम पीते हो, तो ता और ती। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही सब में होता है। आप खाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी अलग अलग है। हम रखते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें भी होता है। तो वर्ब कंजुगेशन यही होता है कि लास्ट वाला क्या है, बदल जाता है। ठीक है, लास्ट वाला जो स्पेलिंग है या यहाँ पे अक्षर है, मात्रा है, वो बदल गई। वैसे ही इसमें भी यन जो अक्षर है, लेटर है, ई मात्रा है, इंग्लिश का वॉवेल में मात्रा ही होता है, तो वो बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अब एक चीज है स्टीम वर्ड और रूट वर्ड। तो जैसे पीना में पी क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। ठीक है, और त्रिंकेन में त्रिंक, ईयन हट जाएगा। ठीक है, जैसे ना हटा के पी हो गया। तो जैसे यहाँ पे देखिए रखना, और लास्ट में हिंदी वाले में सब ना ना आता है, तो हिंदी वाले में ना को हटा देना है और जर्मन वाले में ईएन को हटा देना है। ठीक है दोस्तों, ईएन को हटा देंगे तो जर्मन में हम लोग को, और जर्मन के 90% जो शब्द होते हैं वर्ब होते हैं दोस्तों, वर्ब। ठीक है, शब्द नहीं, वर्ब। शब्द तो बहुत सारे हैं, वर्ब जो होते हैं 90% में ईएन लगा होता है, और कुछ होते हैं जो अपना मनमानी करते हैं तो ईएन उसमें नहीं लगा होता है। ठीक है, तो जिसमें जिसमें ईएन लगा होगा उसको हटा देंगे तो बाकी जितना बचेगा, ठीक है, जितना बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टीम वर्ड या रूट वर्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना समझने के बाद हम लोग समझते हैं अब ये सब रहेगा तो ये हिंदी वाला तो मालूम है, जर्मन में क्या लगेगा। ठीक है, जर्मन में क्या लगेगा, तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। तो इसके साथ हम लोग ई लगाएंगे। अभी हम स्टीम वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, त्रिंक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, पूरा वर्ब हमारा क्या है, त्रिंकेन, मेन जो है त्रिंकेन है। ठीक है, उसमें स्टीम वर्ब से हम लोग ये बनाएंगे। ठीक है, तो ये हटा देंगे, हम लोग स्टीम लेंगे, रूट वर्ड लेंगे। ठीक है, रूट वर्ड ले लिया, सब में त्रिंग 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 त्रिंग, सभी के साथ, सभी जो सर्वनाम है उन सब के साथ त्रिंक आ गया। ठीक है, अब इसके साथ हम ई जोड़ देंगे। ठीक है, ई जोड़ देंगे। ठीक है, तो त्रिंक हो जाएगा। ठीक है, दू के साथ हम लोग एस और टी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिंक्स्ट। ठीक है, त्रिंक्स्ट।
ARGS के साथ हम लोग टी रखेंगे, ईयर के साथ हम लोग टी रखेंगे, और वियर जी के साथ हम लोग ईएन का जुड़ाव करेंगे, ईएन को ऐड करेंगे मेन शब्द में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस त्रिंक है, दू त्रिंक्स्ट, ARGS त्रिंक्ट, ईयर त्रिंक्ट, वियर त्रिंकन, जी त्रिंकन, ठीक है। इसको त्रिंक बोलते हैं, ठीक है, त्रिंके नहीं त्रिंक बोलते हैं। अभी के लिए आप लोग त्रिंके भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको जर्मन में वास्तव में बोलते हैं त्रिंक, त्रिंक, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखने से पहले आपको डिस्प्ले पे कुछ जो लिखा आया होगा, वर्ब लिखा हुआ मिलेगा, 30 वर्ब है, ठीक है दोस्तों। इन 30 वर्ब को आप लोग याद करेंगे या फिर कैसे भी करेंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सब याद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही हम इधर भी याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखते हैं एग्जाम्पल, मैंने इतना रख दिया है, आप लोगों को भी लिखना है एग्जाम्पल, ठीक है। आप लोगों को ये तो लिखना ही है, बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ तो वो समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग ये सब भी देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और कॉपी नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, तो बनाना चाहिए, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं खाता हूँ, तो मैं का क्या होता है, इस, ठीक है, इस खाता का एस से, ठीक है, एस से होता है, ठीक है। तुम पीते हो, दू त्रिंक्स्ट, ठीक है, दू त्रिंक्स्ट, तुम का दू, ठीक है। यह आता है यानी एस कॉम्ट, यह के लिए एस लगाएंगे, ठीक है, एस, ई और एस, एस, ठीक है। वह जाता है के लिए एयर गेट, आता है का क्या होता है, कोमेन, तो कोमेन में हम लोग जो मेन वर्ब होता है वो क्या होता है, कोमेन, तो ई एन हटा देंगे तो रूट वर्ड मिल जाएगा, और टी लगा देना है तो कोम्ट हो जाएगा, एस कोम्ट। और जाता का क्या होता है, गेहन, तो गेह, ई एन हटा देंगे गेहन में से, ठीक है, तो गे हो जाएगा, और टी गेट, ठीक है। तो वह जाता है तो एयर गेट, वह के लिए एयर, ठीक है। तुम सब सीखते हो, तो तुम सब का क्या होता है, ईयर, ठीक है। सीखना का क्या होता है, लेर्नेन, ठीक है, लेर्नेन। लेकिन हम यहाँ पे ईयर के लिए क्या यूज करेंगे, ईयर में क्या होता है, तो दोस्तों लेर्नेन में यहाँ पे लेर्नेन ईएन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ईएन आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं LERNEN, लेर्नेन, ठीक है। तो हम इसको हटाना है, इसको बस रखना है मेन वाले को, ठीक है। तो इसको रखेंगे तो हम ईयर के साथ क्या लगाते हैं, टी, यहाँ पे देखिए ईयर के साथ क्या लगाते हैं, टी, तो लर्नट हो जाएगा, लर्नट, ठीक है, लर्नट, ठीक है। वैसे ही हम पढ़ते हैं, तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, सॉरी जर्मन क्या होती है, वियर, वियर यानी वियर में हम ई एन लगाएंगे, तो पढ़ने की जर्मन होती है लेजनेन, ठीक है, लेजेन, ठीक है, लेजेन होती है, लेजेन, ठीक है। तो हम इसका मेन जो रूट क्या होगा, लेज, ठीक है। तो इसके लिए लेजेन, क्योंकि हम लोग ईएन रखते हैं रूट वर्ब में, तो लेजेन, ठीक है। वे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए वे देखते हैं कि अंग्रेजी क्या होगी, जी जेहेन, जी जेहेन, क्योंकि हम लोग रूट वर्ब के साथ ईएन भी लगाते हैं। आप सुनते हैं कि अंग्रेजी क्या होगी, जी ह्योरेन, ठीक है, जी ह्योरेन। आप लोग बोलोगे ये कहाँ से आ गया डबल बिंदु, तो आप लोगों ने अल्फ़ाबेट वाला चैप्टर देखा होगा, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था इसको क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं यो, ठीक है, यो, तो हो जाएगा ह्योरेन, ठीक है। तो आप सुनते हैं कि अंग्रेजी ह्योरेन हो जाएगा। तो साथियों दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि इसके सहायता से 90% ए रूल काम करता है, ठीक है दोस्तों। एक होता है इरेगुलर वर्ब, ठीक है, इरेगुलर वर्ब में ऐसे वर्ब होते हैं 10% हैं जर्मन लैंग्वेज में, जिनका इस हिसाब से नहीं होता है, थोड़ा रूल अलग होता है, बीच में भी चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों, एंडिंग में चेंज नहीं आता है, बीच में चेंज जाता है, तो उन सबको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए 90% जो वर्ब होते हैं उसमें क्या होता है कि हम सीख जाते हैं, ठीक है, लिखना पढ़ना हम लोग सीख जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस इसी रूल के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।